वेलकम अगेन माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपने को स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वैसे आप 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्या पहचान है, कौन पॉलिनोमियल होगा कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, डिटेल में आप पढ़ के आए हैं। फिर मैं जस्ट रिकॉल करवा देता हूँ। ax प्लस b ये कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये कहलाता है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। ठीक है। और तो फिर पॉलिनोमियल कौन नहीं होता, जैसे 1/x माइनस 1 दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। x प्लस 1/x प्लस 7 दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो नहीं होगा कि अगर x की पावर नेगेटिव में हो या x की पावर फ्रैक्शन में हो इसके अंदर, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 बन जाएगी। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जैसे है x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 4 ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि √x आ गया, x की पावर फ्रैक्शन में आ गई, अब जरा अपन बात करें ज्योमेट्रिकली इसके जीरोस से क्या मतलब। पहले जीरोस से क्या मतलब होता है। सपोज y इज इक्वल टू ax प्लस b ये कोई पॉलिनोमियल है आपका, इसको अपन y मान लेते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि x तो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंड्स अपॉन x। y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जीरो से मतलब होता है x की वो वैल्यू जिनके लिए y जीरो हो जाए, x की वो वैल्यूज जिनके लिए y जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू है सपोज x माइनस 1, y इज इक्वल टू है x माइनस 1, तो x इज टू 1 के ऊपर y जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो x इज टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ग्राफिकली आप देखिए ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। एंटायर x एक्सिस पे ये माइनस x है और ये माइनस y है। एंटायर x एक्सिस पे बताओ भाई y जीरो होता है या नहीं होता। तो एंटायर x एक्सिस पे जहां जहां कर्व कट करेगा ना वो उसके जीरोस होंगे। जैसे ये है, दिस इज द जीरो। सपोज ये है क्वाड्रेटिक, तो दिस a एंड b आर द जीरोस। सपोज ये है कर्व जितने पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा ना, मींस यहाँ पे y जीरो हो जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल y जीरो हो जाएगा, मींस पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ये a और b पॉइंट इस कर्व के जीरोस कहलाएंगे। सपोज ये है, एक जीरो आएगा वो ये है। सपोज ये है x एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, तो इसमें आ जाएगा नो जीरोस, नो जीरोस। ठीक है। और एक देखिए, सपोज ये आया, इसमें कितने जीरो होंगे 1 2 3। आमतौर पे आपको इस टाइप के डायग्राम दिए हुए हो सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ जीरोस आपसे काउंट करवा सकते हैं, कैलकुलेट करवा सकते हैं। इसमें तो नो जीरो, एक पॉइंट के कट कर रहा है तो एक जीरो आ गया। ये हो सकता है, देखो क्वाड्रेटिक बनेगी ना तो आइडेंटिकल जीरोस होंगे, एक ही पॉइंट पे दोनों जो जीरोस की वैल्यू एक ही होगी। इसमें कितने हैं 1 2 3 जीरोस। ऐसे बड़ा इजीली अपन ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल, इसमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। ग्राफ स्केच करना आपके बियॉन्ड क्लास है, वो कर्व स्केचिंग 12th क्लास में जाके आएगी। आपको दिया हुआ होगा गिवन कर या कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसमें आपको बस इतना सा चेक करना है कि x एक्सिस पे ये कितने पॉइंट्स पे कट करती है, उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका यही है। जैसे आप देखें इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। मैं इसी में चेक करवा देता हूं आपको। इसके देखें तो नंबर ऑफ जीरो 2, नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरो 1, नंबर ऑफ जीरो 1, नो जीरो। और देखिए
1 2 3 zeros, 1 0, 1 2 zeros, 1 0, 2 zeros, 1 2 3 zeros, 1 0, 1 0, 1 2 3 4, 4 zeros। अब इसकी एक्सरसाइज का देख लें। नो जीरो, इसमें आएगा नो जीरो, इसमें 1 0, 1 0, इसमें 1 2 3 जीरोस, थर्ड पार्ट में 3 जीरो, फोर्थ पार्ट में 2 जीरोस, फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4, 4 जीरोस, सिक्स्थ पार्ट में 1 2 3, 3 जीरोस, 1 2 3। इजीली अपन इसमें देख के बता सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरो मैंने आपको बताया कि जिसके लिए पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, तो जिस एक्स की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वो उसका जीरो कहलाता है। तो उसमें और इन एबीसी में कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है ये हमें याद रखना है, और वो मैं आपको बताता हूं, उस पर बेस अपन क्वेश्चन करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक का देख लो पहले तो आप। ये सपोज कोई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial। इसको मान लो कुछ px, पॉलिनोमियल px। तो देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज ए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब जरा क्यूबिकल पॉलिनोमियल देख लो। इफ से पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह कोई क्यूबिकल पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दो के प्रोडक्ट का सम यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए याद रखना आसान है। माइनस बी अपॉन ए, फिर प्लस सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए। ऐसे पावर 4 का आ जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए, फिर अगला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है साहब। और एक देख लो, अगर अपने को जीरोस दिए हुए हैं, एक और देखिए कंसेप्ट। एक तो ये है और एक ये क्यूबिकल वाले का था। एक ये देखिए, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल then polynomial will be one polynomial will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। अगर जीरोस दिए हुए हैं तो अपन पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तो जीरोस निकाल सकते हैं, और ये इनका रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। वन सच पॉलिनोमियल क्यों लिखा मैंने? देखो ये जो पॉलिनोमियल आ जाएगा ना, ऐसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे। अगर बाहर अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं,
7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन जाएंगे। उनमें से वन सच पॉलिनोमियल इज दिस। उसमें लास्ट में लिख देना कि वन सच पॉलिनोमियल इज दिस, क्योंकि देखो इसको बाहर पूरे को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो, कंडीशन का रेशियो जो होगा वो तो सेम रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो अपन लास्ट में लिख देंगे वन सच पॉलिनोमियल विल बी लाइक दिस। और अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, पहले एग्जांपल और फिर करेंगे इसके क्वेश्चंस। थोड़ा सा कायदे से और ध्यान लगा के करना है अपने को। एग्जाम्पल खोलिए। एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 1 कहाँ गया? एग्जाम्पल 1 तो पिछली एक्सरसाइज में गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका नामकरण कर दो px, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। Find the zeros of the polynomial this and verify the relation between zeros and coefficients। पहले तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल के रख दो। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a तो है आपका 1 और b है आपका 7, c कांस्टेंट टर्म, c है आपका 10। अब पहले इसका जीरोस निकालें, तो px क्या हो जाएगा? देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बात, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 10 की स्प्लिटिंग हो जाएगी, 5 2 10, 5 प्लस 2 7 आ गया। इसमें से x कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5, विच इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x प्लस 5। तो जीरोस क्या क्या हो गए? देखो ये जीरो कहाँ पे होगा? जब x इनटू -2 होगा। ये जीरो कहाँ पे होगा? जब x इनटू -5 होगा। तो -2 एंड -5 आर द जीरोस। -2 -5, इनको मान लो अल्फा बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। जीरोस निकाल लिए। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हमें पता करना है। तो देखो आप पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा? -2 -5 मीन्स -7। आप निकालो माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है? 7, तो माइनस बी कितना हो जाएगा? -7 अपॉन 1, ये आ गया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, हो गया कि नहीं हो गया? ये भी आपका -7 है, -b अपॉन ए भी -7 है, तो ये वेरीफाई हुआ। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा -2 इंटू -5, ये आ गया 10। अब आप निकालो c अपॉन ए, c अपॉन ए 10 अपॉन 1, 10 अपॉन 1 मीन्स 10। देखो ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये वेरीफाई हो गया आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन पहले इसको फैक्टराइज करके जीरोस निकाल लिए, एक को अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा नाम दे दिया, अगर तीसरा होगा तो उसको गामा दे देंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा निकाला, -b अपॉन ए निकाला, दोनों को इक्वल दिखा दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला, c अपॉन ए निकाला, दोनों को इक्वल दिखा दिया। वेरीफाई हो गया रिलेशन। अगला देखिए, अगला रिलेशन एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें है एक्स स्क्वायर -3, इसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है। इसको मान लो px, इसको कंपेयर करो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की टर्म है ही नहीं तो ये हो गया 0। और सी क्या है? ध्यान रखना -3 होगा, +3 मत कर देना। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको लिख दीजिए x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। तो इसके जीरोज क्या हो गए? -√3 एंड +√3। जीरोज आर -√3 एंड √3। इसको तो मान लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू -√3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा कितना? -√3 प्लस √3 मीन्स 0। माइनस बी अपॉन ए निकालो, ये आ जाएगा माइनस का 0/1 मीन्स 0। 0 अपॉन एनीथिंग मीन्स 0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो देखो दोनों 0 आ गए। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा ये आया √3 इंटू -√3, ये आ गया माइनस का 3। अब आप निकालो c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब -3/1 यानी कि -3। तो ये भी बराबर आ गए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, हेंस वेरीफाइड। एंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड रूट्स आर वेरीफाइड। रूट भी उसी को कहते हैं, जीरो एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज को ही अपन कहते हैं रूट्स। तीसरे के बाद देखिए चौथा। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, पॉलिनोमियल निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 4, सम एंड प्रोडक्ट। सम तो दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। मान लो अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द polynomial। देन अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? -3। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? 2। अब आप लिख दो 1 सच polynomial will be एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि देखो बाहर इंटू के करते हैं, ये बाहर इंटू के करते हैं जनरल निकालने के लिए, और के में भी एनी वैल्यू। तो अपन ने उनमें से एक पॉलिनोमियल बताया कि ये होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कहता है -3 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका आंसर है। सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, लेकिन ये लिख देना यार कि 1 सच पॉलिनोमियल विल बी, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं ऐसे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। चौथे के बाद पांचवा देखिए। पांचवा 3 के पे बेस्ड है। अब देखो एग्जांपल नंबर 5। इसको मिटा दूं, पूरा बोर्ड चाहिएगा मेरे को, पूरा बोर्ड चाहिएगा इस क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो इसमें स्टार मार्क किया हुआ है और
फुट नोट पे इस पे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये स्टार जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया है, फिर भी आप इसको मान के चलना, कहीं ये सोच जाए कि अपन कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये है इंपॉर्टेंट। वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 are the zeros of the polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। चेक कर लो दोबारा, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, ये इसके जीरोस को वेरीफाई कैसे करेंगे। P ऑफ 3 निकालो, ये जीरो बन जाना चाहिए। 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। देखो 3 3 9 9 27, 9 9 9 81, 81 तो ये हो गया, माइनस 9 9 5 45 45 ये हो गया, माइनस 33 ये हो गया, माइनस 3 ये हो गया, प्लस के तो हैं 81। अब देखो माइनस के भी 81 होंगे, 3 3 6 6 और 4 10 और 11 का 1 4 4 8, ये आ गया आपका 0। यस 3 इज ए जीरो ऑफ px। अब आप देखिए P ऑफ -1 निकालो, ये आ जाएगा, रखें इसमें 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। ये कितना आया, माइनस, ये माइनस होगा माइनस का 3, ये प्लस होगा माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 11, ये माइनस का 3, प्लस के तो आए 11 ही नेगेटिव आएंगे, 5 और 6 11, माइनस 11 मीन 0। तो अब हम कह देंगे कि -1 इज ऑल्सो ए जीरो। अब आप 1/3 को देखो, P ऑफ -1/3 निकालिए किसमें, इसमें 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3। 1 3 कट गया, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/9, 3 3 9 9 27 में से 3 कटा तो 9 बचा, माइनस का साइन रहेगा, ये माइनस में प्लस का हो गया 5/9 एंड माइनस माइनस प्लस का हो गया, नहीं ये सॉरी ये माइनस ही रहेगा, कारण ये तो प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आ, और माइनस माइनस प्लस का ये हो गया 11/3 और माइनस का 3। इसका मैंने एलसीएम ले लिया 9, ये आया -1 -5 प्लस 33 माइनस 9 27, ये आ जाएगा, देखो प्लस के तो हैं 33 और माइनस के 27 3 30 3 33 33 अपॉन 9 दिस इज अगेन 0। सो -1/3 इज ए जीरो, जीरो हो गया। अब अपन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करवाते हैं। ये आया तो 3-4 नंबर में आएगा भाई। अब मैं इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करवाता हूं। जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करने के लिए जीरोस को तो मान लो अल्फा बीटा गामा और एबीसी की वैल्यू निकाल के रख लो और फिर अपन इनको वेरीफाई कर लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू -1/3। ये अल्फा बीटा गामा मान लिया इन जीरोस को। अब एबीसी लिखो, एबीसी लिखना है अपने को, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 3 और बी है आपका -5,
सी है आपका -11 एंड डी है आपका -3। ठीक है साहब, ए बी सी डी ये चारों नोट कर लिए, अल्फा बीटा गामा ये लिख लिया। अब आप एक तरफ निकालिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा 3 -1 -1/3। 3 एलसीएम ले लिया, 3 9 ये तो 2 ही हो जाएगा ना, 9 -3 -1 ये क्या आया 5/3। 5/3 आ गया प्लस का, दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3, ये बनेगा -3 और ये आ गया प्लस का 1/3 और ये -1, तो 3 और 1 4, -4 प्लस का 1/3, 4 दिया 12, 12 में से 1 गया 11, माइनस के 11/3, 11/3 एंड तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या आएगा 3 इंटू -1/3 इंटू -1, 3 से 3 कटा, ये आ गया +1। ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a के, तो -b/a निकालो। -b/a क्या है -5/3, ये प्लस का हो गया 5/3, चेक करो क्या गिरा 5/3, इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहाँ निकाला था, ये 5/3 आया, -b/a निकाला 5/3 आया, दोनों इक्वल। अल्फा बीटा आप निकालो c/a, c/a क्या हो जाएगा c/a -11/3, -11/3। अब दो के प्रोडक्ट का सम कहाँ गया -11/3, ये आ गया, विच इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। अब तीनों का प्रोडक्ट -d/a निकालो, -d/a कहाँ है, ये रहा, ये रहा, तो -d हो जाएगा +3, 3/3 मीन्स 1, और तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, ये भी 1 दिया हुआ है। देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू c/a, -d/a माइनस का d/a। ये कंप्लीट हुआ आपको 3 या 4 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए अपन, पता नहीं शायद एग्जाम्पल तो कंप्लीट हुए या नहीं हुए। अगला एग्जाम्पल है, नहीं तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ सर, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5-6 पार्ट है, 1-2 पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जैसे एक है पहला का फर्स्ट पार्ट, px मान लिया x² -2x -8, इसके पहले जीरोस निकालने हैं और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है। इसको ax² प्लस bx प्लस c इससे कंपेयर कर ले तो आपका आएगा, देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8, abc आ गया। अब अपन इसमें क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके अपन इसके जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं। px इज इक्वल टू आ जाएगा x², 4 2 8, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। -8 को स्प्लिट किया कि इनका ऐड करने से तो -2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से -8 आ जाए। x कॉमन लिया, x -4 प्लस 2 कॉमन लिया, x -4
विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4। ये तो जीरोज क्या हो गए, -2, 4। लेट अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या आ जाएगा, -2 + 4 मीन्स 2। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ जाएगा, -2 × 4, ये आ जाएगा -8। इसके लिए आप -b/a निकालो, -b/a, -b/a, तो ये प्लस का 2/1 यानी कि 2 हो गया। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अब आप c/a निकालिए, c/a -8/1 मीन्स -8, ये देखो इसके बराबर है। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। और एक पार्ट करवा देता हूं मैं आपको, जैसे थर्ड पार्ट देख लो। सेकंड भी देख लो, फैक्टराइज के लिहाज से, फैक्टर करने के लिहाज से सेकंड भी देख लो। क्वेश्चन नंबर अपन 2 देखें, सेकंड पार्ट इसका, तो वो है 4x² -4x + 1। अब वैसे तो देखो, अगर आपको ध्यान में आ जाए तो ये 2x - 1 का होल स्क्वायर है, और आपके ध्यान में नहीं आया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। 4 की स्प्लिटिंग 2 × 2 = 4 कर दो, 4x² -2x + 1। 2x कॉमन लिया, 2x + -1, ठीक है, -1 कॉमन लिया तो 2x - 1, तो 2x - 1 × 2x - 1, तो जीरोज क्या है, 1/2 आइडेंटिकल जीरोज आ गए। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2। और ABC निकालो, A और A क्या हो जाएगा, A होगा 4, B होगा -4, C होगा 1। अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 मीन्स 1। -b/a निकालो, -b/a यानी कि 4/4 मीन्स 1। ये देखो 1, ये देखो 1, implies that अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आप निकालो अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा 1/2 × 1/2 मीन्स 1/4। आप निकालो c/a, ये आ जाएगा, c कहाँ गया, 1/4, 1/4। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वेरीफाई हो गया। और एक पार्ट देख लो, बाकी के ट्राई करना, नहीं आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। तो फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। फोर्थ पार्ट है 4u², 4, अब इसको ऐसा बनाओ भाई, ये तो है 4u² + 8u, ये इसको मान लो P ऑफ u। इसमें ABC लिखो, A क्या है, u² का कोफिशिएंट 4, B क्या है, u का कोफिशिएंट 8, एंड C क्या है, कांस्टेंट टर्म 0। अब इसमें से आप 4u कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2u + 2, नहीं u + 2 बचा। तो इसके जीरोस क्या है, जीरोस ये तो 0 पे 0 होगा, ये आएगा 0 एंड -2। इनको अल्फा बीटा मान लो, अल्फा तो माना 0 एंड बीटा माना -2। देखो u कॉमन लिया है ना, ये 0 कब होगा, आइदर u is 0 और दिस ब्रैकेट is 0।
u भी जीरो हो गया, यानी कि एक जीरो हो गया जीरो, एक हो गया -2। अल्फा प्लस बीटा निकालो, 0 -2 मीन्स -2, माइनस बी अपॉन ए निकालो, माइनस बी अपॉन ए, -8/4 मीन्स -2, तो ये भी -2, ये भी -2, विच इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा है कितना, ये 0 इंटू -2 मीन्स 0, c अपॉन ए निकालो, यानी कि 0 अपॉन ए मीन्स 4, ये भी 0 आ गया। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल आया c अपॉन ए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब बाकी का पार्ट कर लेना, बिल्कुल इसी के जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ इसका, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ऐसे ही करने, लेकिन करने हैं देखो प्रॉपर, पूरे स्टेप्स लिख करके करने हैं, जिससे एग्जामिनर को जरा भी झुंझलाहट नहीं आए चेक करने में, खट 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 पूरे नंबर दे दे। क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन है यार, इसके भी 1-2 पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर, सम तो दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। एक यहाँ पे सावधानी और बता दूं, देखो 2 चीजें दी हुई हैं, तो केयरफुली पढ़ लेना कि ये सम एंड प्रोडक्ट ही तो नहीं दिया हुआ। अगर बाय द वे उसने ये दिया हुआ हो कि 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल, तो फिर अगर अपन इसको सम एंड प्रोडक्ट मान के कर गए तो 0 नंबर मिलेगा। जीरोस का क्वेश्चन है, 0 नंबर अपने को मिल जाएगा। तो ये केयरफुली पढ़ना है अपने को कि ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं ये सम एंड प्रोडक्ट है या 2 zeros हैं। इसके केस में दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट। लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1 सच पॉलिनोमियल will be, पहले तो फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, रख दो वैल्यू, x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस का -1 हो जाएगा -1, ये आ गया पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट देख लो, एक पार्ट इसके भी करवा देता हूँ, √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3, यही लाइन लिख देना, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ √2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। तो वन सच पॉलिनोमियल विल बी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3, ये आ गया वन सच पॉलिनोमियल। और एक देख लो -1/4 प्लस 1/4, इतनी जगह में मैं करवा देता हूं एक और, ये पार्ट है लास्ट 5th पार्ट करवा रहा हूं, 5th पार्ट, -1/4 पहले है एंड प्रोडक्ट है 1/4, वही अल्फा बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ 1/4। One such polynomial will be x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस का 1/4x और प्लस अल्फा बीटा मीन्स 1/4, ये पॉलिनोमियल आ गया वन सच पॉलिनोमियल। चाहो तो आप इसका एलसीएम लेके 4 को गायब भी कर सकते हो, 4 को एलसीएम लेके गायब कर दो, वो भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो बाकी के आप ट्राई कर लो। आज अपन यहीं पे ऑफ कर देते हैं।
फिर आगे मैं डिवीजन एल्गोरिथम, पॉलिनोमियल की डिवीजन एल्गोरिथम बताऊंगा जल्दी ही अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय।